नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो बैंक पीओ मेंस लेवल की जो डीआई की सीरीज़ है, उसको कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं। इस डीआई में क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़ इन 5 डिफरेंट कंपनीज। एवरेज सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इज़ डिफरेंट इन एवरी कंपनी। हर कंपनी में जो है मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी वो अलग अलग है। आगे क्या बोल रहा है कि टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़। तो ये रहा टेबल। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन टेबल में जो दिया गया वो है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़ एंड रेशियो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़। तो ये है कंपनी पी, कंपनी क्यू, कंपनी आर, एस एंड टी। रेशियो दिया हुआ है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ के नंबर का, यानी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ का रेशियो। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो है वो है टोटल सैलरी ऑफ मेल इज़ टू टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो है सैलरी ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज़ एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़, ये रेशियो आपको दिया गया 3:2। सारा तो टेबल में दिख रहा होगा, यहाँ पे 3:1, 4:3 यहाँ पर है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 5:3 है। रेशियो दिया गया कंपनी एस के लिए, और कंपनी टी में नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ के बीच का रेशियो 5:4 है। अब आते हैं सैलरी का रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पर 15:8 है। टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ 15x होगा, तो टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ कंपनी पी में 8x। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे कंपनी क्यू के लिए वो 9:5 का रेशियो है। कंपनी आर के लिए 5:3 का रेशियो है। कंपनी एस 50:27, 50:27, और कंपनी टी के लिए 1:1 का रेशियो दिया गया। ठीक है, अब ये तो टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया तो वो है। अब आगे क्या करें, नोट 1 में करा कि टोटल एम्प्लॉयज़ इन कंपनीज पी एंड क्यू आर 100 ईच। कंपनी पी और क्यू में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 है, दोनों मिला दोनों कंपनीज में 100 एम्प्लॉयज़ है। उसके बाद क्या बोला है, वाइल टोटल मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनीज आर एंड एस आर 80 एंड 75 रेस्पेक्टिवली। आर एंड एस में नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ दिया गया है। उसके बाद क्या है, इसी नोट 1 में ही कह रहा है कि मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी टी आर 10 मोर देन द फीमेल एम्प्लॉयज़। मतलब जो है नोट 1 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन इस कंपनी निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे तो ये दिया हुआ है 3:2। ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 यहाँ पर, यहाँ भी 100 है, तो 3 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। एक्चुअल में 100 है वो, तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20, तो 20 23 60 और 20 दूना 40। इसी तरह से कंपनी क्यू में भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 है, तो 3 और 1 4, 4 का वैल्यू 100 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना 25 के बराबर, तो 25 थे 75, और यहाँ कितना हो जाएगा 25। कंपनी आर की बात करें तो कंपनी आर में कह कि मेल एम्प्लॉयज़ कितना है 80 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू, रेशियो के अनुसार मेल एम्प्लॉयज़ 4 है, तो 4 का वैल्यू अगर 80 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 3 का वैल्यू 20 23 60। उसी तरह से कंपनी एस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंपनी एस में भी नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है नोट 1 के अनुसार 75 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 75, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, तो 3 बराबर 15 या 45। कंपनी टी में मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ के बीच का डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, तो 5 और 4 है। रेशियो के अनुसार 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50 और 4 बराबर 40। अब आते हैं यहाँ पे नोट 2 क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सैलरीज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनीज पी क्यू आर एस एंड टी इज़ 500, 1600, 700, 400 एंड 1000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, डिफरेंस बिटवीन। हाँ, ये तो आसान ही है ये भी, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है वो है टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ एंड टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। तो वेरिएबल के साथ अगर हम मान लेते हैं ये 15x और ये 8x है, और अगर हमें एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ निकालना होगा हर ये तो सभी कंपनी में दिया हुआ है इस तरह से रेशियो, तो टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ होगी यहाँ पे टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। तो इस तरह से क्या करेंगे यहाँ पे निकाल सकते हो, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि टोटल सैलरी है 15x हो गया मेल एम्प्लॉयज़ का, और बटा 60 करेंगे तो एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी पी और फीमेल एम्प्लॉयज़ का 8x डिवाइडेड बाई 40। 8 से 5 बार में कट गया, 15 से 4 बार में, x/4 और x/5, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 500। तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 5x और ये 4x, तो यानी ऊपर बचा कितना 5 में से 4 गया तो 1, यानी x बचा, और नीचे 5 का 20, तो x/20 इज इक्वल टू 500। तो
एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 इंटू 20, 5×10 और 10 पर 3 जीरो, यानी यहाँ जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 10,000 के बराबर। कंपनी क्यू में आते हैं, यहाँ पे कंपनी क्यू की बात करें तो इसमें अब एक तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली भी चीज़ नहीं था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऐसा जो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है 9x डिवाइडेड बाई 75 लेते हैं यहाँ पे, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मेल एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी और नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, और फीमेल एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, इन दोनों के बीच का 5 से काटेंगे तो 5 बार में ये हो जाएगा 25, और 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो 25, ये 3x/25 और ये x/5, दोनों के बीच का अंतर कितना है क्वेश्चन के अनुसार 1600 का दिया हुआ है। कितना हो जाएगा 5 और 25 का एलसीएम 25 होगा, तो यहाँ तो 3x ही होगा, लेकिन 50-25 यानी यहाँ 5x हो जाएगा, 5x में से 3x लिया तो 2x, यानी 2x/25, तो 2x/25 इज इक्वल टू 1600, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 2 से कटेगा तो 800 हो जाएगा, यहाँ पे 25 से 8 200, 200 पर 2 जीरो लगाएंगे, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ करेंगे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000 के बराबर। अब आगे आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या बोला है, अब डायरेक्ट बढ़ते हैं, ठीक है। 5x/80 यानी कि 5 से कट जाएगा 16 बार में तो x/16 हो जाएगा, और ये 3x/60 यानी 3 से कट जाएगा तो 20 बार में तो x/20 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 700, नोट टू के अनुसार। तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 80, तो 16×5 80 और 20×4 80, यानी 5 में से 4 गए 1, तो x/80 बराबर 700, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8×7 56, और 80 का 1 जीरो और 2 जीरो यहाँ पर है तो 56,000, x इज इक्वल टू 56,000। क्वेश्चन कंपनी एस की अगर बात करें तो इसमें जो है कितना है 50/75 करेंगे तो 25 से काटेंगे 2 बार में तो ये 2x हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 3 75 3, और 27/45 यानी कि 27x/45, 9 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे 5 बार में 3/5x, ये हो गया। अब ये नीचे कितना है, यहाँ पर 2/3x है और यहाँ पर 3/5x है, अंतर कितना का हो जाएगा, एलसीएम कितना 15, तो 5 दूना 10x और 3 3 9x, 10 में से 9 गया तो x बचा, 10 में से 9x गया, 10x में से 9x गया तो x बचा, और नीचे 15, x/15 बराबर 400, तो 15×4 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6,000। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो 6,000। अब आते हैं यहाँ कंपनी टी में, यहाँ कितना हो जाए x/50 और x/40, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, तो एलसीएम कितना हो जाएगा x/50 और x/50 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 200, तो 50 चौका 200 और 40 पंचे 200, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 5x और 4x, 5x और 4x के बीच का अंतर x, तो x/200 एलसीएम जो होगा x/200 का वैल्यू कितना है, नोट टू के अनुसार 1000 दिया हुआ है, तो x/200 बराबर जो है 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर और 1 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 लाख। अब आइए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली, मेल एंड फीमेल टुगेदर। अच्छा ठीक है, कंपनी क्यू और कंपनी एस की बात है। कंपनी क्यू में टोटल एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो 9 5 14 x क्या है टोटल सैलरी है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ का सैलरी मतलब टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, तो 9x प्लस 5x यानी 14x, 14x x के जगह पर क्या पुट करेंगे 20,000, ये हो गया टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ निकल जाएगा, 75 और 25 कितना 100, 00 से 00 काट दें यहाँ पे 14 दूना 28 यानी 28 हो गया टोटल से 28 क्या हो गया एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी क्यू। और कंपनी एस का भी निकालना है हमें, तो कंपनी एस में भी ऑल एम्प्लॉयज़ का एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा 50 और 27 यानी 77 हो गया, 77 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ 77 इंटू 6000, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है 75 5 80 और 80 और 40 120 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट गया 12 पंचे 60 यानी ये 50 हो गया यहाँ पे, 7 बचे 35 7 बचे 35 और 3 38, तो 2800 और 3850 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 एंड नहीं ऑप्शन नहीं, यहाँ पे 1 में दिया हुआ है 2800 और 3 में 3850, तो 1 एंड 3 किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 20 मोर एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी टी हुज एवरेज सैलरी इज 4200 देन फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी टी। ये तो प्री लेवल का क्वेश्चन जैसा लग रहा है, नहीं कह रहा है कि इफ 20 मोर एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी टी,
कंपनी टी में अगर बात करते हो अभी 50 और 40 नंबर, टोटल 90 एम्प्लॉयज़ है। और पूछा कि हमसे कह रहा है कि 20 एम्प्लॉय नया ज्वाइन किया यहाँ पे, और जिसका एवरेज सैलरी कितना है 4200 है। तो टोटल सैलरी इस जो नए एम्प्लॉयज़ का कितना हो जाएगा 20 गुने 42 यानी 84,000। 42 गुना 84 दो 84,000 हो गया जो नए एम्प्लॉय जो 20 एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किया उसका टोटल सैलरी। और हमसे पूछा कि जो नए एम्प्लॉय ज्वाइन करने के बाद अब जो कंपनी टीम में जो है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ कितना है। तो अभी पैसे पहले कितना था 1 + 1 यानी 2x, और x की वैल्यू 2 लाख है तो 2 लाख गुने 2 यानी 4 लाख। तो पहले तो टोटल सैलरी था ऑल एम्प्लॉयज़ का, और 84,000 अभी बढ़ गया तो 4,84,000 टोटल सैलरी हो जाएगा। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करते 50 40 90 एम्प्लॉयज़ पहले था और 20 एम्प्लॉय जब बढ़ गया तो कितना 110। 0 से 0 कट गया, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और डबल 0 4400 हो जाएगा एवरेज सैलरी अभी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इफ एक्स मेल एम्प्लॉयज एंड x + 10 फीमेल एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी क्यू। कंपनी क्यू में जो है अभी मेल एम्प्लॉयज कितना है 75 और फीमेल एम्प्लॉयज 25 है। क्वेश्चन के अनुसार एक्स मेल एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और x + 10 फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी टी सच दैट रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज बिकम 17:9। तो 75 पहले से था एक्स मेल एम्प्लॉयज ज्वाइन किया और 25 पहले से था और x + 10 फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइन की। तो रेशियो कह रहा है कि 17:9 है तो 17/9 लिख सकते हैं इसको, 25 और 10 35 + x लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा कितना 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 4 67। 675 + 9x लिखेंगे यहाँ पे बराबर हो जाएगा कितना 17 × 5 = 85, 17 से मल्टी 50, 17 से 51 और 8 59 और प्लस 17x। तो ये हो जाएगा 9x इधर आएगा तो 17 में से 9 गया तो 8x, और ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 8x बराबर हो गया 80। तो x बराबर कितना 10। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड, कह रहा कि किसका वैल्यू जो है सो निकाला जा सकता है यहाँ पे फाइंड किया जा सकता है। x की वैल्यू 10 आ गई यहाँ पे। कह रहा है कि एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। देखिए न्यू एम्प्लॉयज़ कितना ज्वाइन किया वो x के वैल्यू से तो पता कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एवरेज सैलरी जो है क्योंकि इन नए एम्प्लॉयज़ के सैलरी के बारे में जैसा कि क्वेश्चन नंबर इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था एवरेज दिया गया था, तो हमें पता है कि जो 20 एम्प्लॉय जो था उसका टोटल सैलरी कितना है। इंडिविजुअल तो नहीं निकाल सकते बट उसका टोटल सैलरी निकाल सकते थे यहाँ पे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ employees who joined the company। तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, हाँ निकाल सकते हैं क्योंकि जब एक्स की वैल्यू हमें पता है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना हो एक्स कितना बढ़ गया एक्स और x + 10 यानी 2x + 10 यानी कितना 10 + 10 20 और 10 30, बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से। आगे क्या बोला रेशियो ऑफ न्यूली ज्वाइंट मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द, हाँ बिल्कुल एक्स मेल ज्वाइन किया और x + 10 तो कितना हो जाएगा 10 और 20 यानी 1:2 का रेशियो। निकालना तो नहीं था बट क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाला जा सकता है यहाँ से। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का जो डिटरमाइन किया जा सकता है वो है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी पी। अच्छा कंपनी पी टू द एवरेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी आर। देखिए यहाँ पर कंपनी पी में क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय यानी 15 और 8 का गैप है यहाँ पे, 15 और 8 ये वैल्यू दिया गया है। तो कितना का अंतर है रेशियो के अनुसार 7 यूनिट का, और एक्स का वैल्यू यानी जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका वैल्यू 10,000 है। तो 70,000 हो गया मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी का जो डिफरेंस है, ऑल मेल एम्प्लॉयज़ का सैलरी और ऑल फीमेल एम्प्लॉयज़ का सैलरी इन कंपनी पी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना का होगा 7 यूनिट का, यानी 7 × x यानी 7 × 10,000 70,000 हो गया। तो ये तो हो गया 70,000। और दूसरा केस का रेशियो निकालना है यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी पी टू द एवरेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़।
एवरेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल। अच्छा देखिए एक मिनट, यहाँ पे कंपनी आर के लिए अगर बात करें तो ये नहीं बोला कि एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी आर, ये एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी आर, ये बोला कि एवरेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी आर। तो मेल एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी 5x है और फीमेल एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी 3x है। इन दोनों को ऐड करके और मेल और फीमेल दो टोटल एवरेज सैलरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x + 3x/2 यानी कितना 4x हो जाएगा। 5 3 8, 8/2 यानी 4x। तो 4 × 56,000 x की जगह पर पुट करेंगे तो 4 × 56,000। 3 0 से 3 0 काटेंगे, रेशियो तो निकालना था यहाँ पे। 14 से 5 बार में कटेगा, ये 14 से 4 बार में कटेगा, ये हो गया 5 और ये 4 चौका 16। रेशियो क्या हो जाएगा 5:16 का। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ई। आइए बात है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि इफ द एवरेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द 5 कंपनीज टुगेदर इज 355 P, देन द वैल्यू ऑफ P लाइज बिटवीन। अच्छा, एवरेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल 5 कंपनीज। तो टोटल सैलरी यहाँ पे कितना 8x है, यानी 8 × 10,000 यानी 80,000 फीमेल एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी निकालना है सारे कंपनीज का। तो 80,000 उसी तरह से यहाँ पर कितना है 5x यानी 5 × 20,000, तो 20 × 5 = 100 यानी 1 लाख हो गया। यहाँ पर कितना 56 × 3 यानी 56,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 3 0 तो देंगे 6 3 18, 5 3 15 1 16, 168। यहाँ कितना 27 × 6 करेंगे तो कितना होगा 7 6 42 और 6 दूना 12 4 16, 162। और यहाँ पर कितना है 2 लाख। ऐड कर देते हैं यहाँ पे 0 0 0, 8 2 10, 7 6 13, 7 20 1 21 और 3 2 5 और 2 7। ये हो गया टोटल जो है, यानी कि और सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द 5 कंपनीज। तो टोटल सैलरी का जो ये सम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाई 5 करना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज कितना है यहाँ पे 325, तो बाई 5। और क्वेश्चन के अनुसार ये जो है 355 P के बराबर है, 355 P। 1 मिनट, 1 पंचे 5 और 7 पंचे 35, ये तो 5 बार में तो कट ही रहा है इससे। 5 से काटेंगे इसको तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 4 5 का 20, तो 400 आ रहा है P का वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे रेंज ही पूछा गया ना, देन करके देन वैल्यू ऑफ P लाइज बिटवीन 400 है इसका वैल्यू, तो ये 380 और 410 के बीच में लाई करता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका।